and get you the latest update that we have from Madhya Pradesh at this point in time. And Garba entry row has now intensified. Some new guidelines have been issued by the Madhya Pradesh government. We are being told that now an ID proof is extremely important. It is a requirement at the Garba venues across the state. And Madhya Pradesh minister, in fact, has defended the decision, saying that Garba is purely a religious ritual. Only Hindus must attend the event. This is the reaction, in fact, that we've got from Vishwas Sarang, who is a minister in the Madhya Pradesh government. Listen in. गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। Let's now go across to my colleague Makarand, who is joining us live right now for more on this. Makarand, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इस मामले पर अब पूरी तरह से बढ़ती चली जा रही है। नाउ मध्य प्रदेश मिनिस्टर मिस्टर सारंग इज ऑल्सो जस्टिफाइंग दिस डिसीजन, सेइंग कि गरबा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, एक रिलीजियस रिचुअल है। जी बिल्कुल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताया कि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन उस पूरे मामले में पॉलिटिक्स इसीलिए भी हावी हो गई है क्योंकि ये पूरा मसला हिंदू मुस्लिम मामले से जुड़ा हुआ है। यानी कि हिंदूवादी संगठन खासतौर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों पर आरोप लगाते हैं कि वो इस तरह के त्योहार में जानबूझकर आते हैं और यहाँ पर आकर हिंदू युवतियों को बरगलाते हैं और लव जिहाद जैसे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। अब ये आरोप हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार लगाया जाता रहा है और पहले इस तरह की घटनाएं हुई भी हैं जहां पर मुस्लिम युवकों को इस त्योहार में हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो ये पता चला कि वो गलत नाम बताकर युवती के साथ इस गरबा पंडाल में आया था। तो ऐसे में अब जब ये मामले बढ़ने लगे हैं तो प्रदेश भर से इस तरह की शिकायतें आने लगी। उसके बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने तय किया और आयोजकों ने भी ये तय किया, क्योंकि उनके गरबा पंडालों में हंगामा होने लगा तो सभी आयोजकों ने ये तय किया है लगभग कि वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे। इसके बाद जब कलेक्टर तक बात की है तो भोपाल कलेक्टर की ओर से भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी गरबा पंडालों के बाहर आई कार्ड चेक होने चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन ना बने। क्योंकि अगर आई कार्ड चेक नहीं होंगे और किसी तरह से कोई अन्य धर्म का युवक अंदर चला जाता है और उसके बाद वहां पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो ये अवॉइड करना प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हिंदू संगठनों की मांग पर ही कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है कि अब गरबा पंडालों में एंट्री से पहले आईडी कार्ड चेक होगा ताकि कोई नाम बदल के अंदर प्रवेश ना कर सके और इसके साथ ही साथ किसी भी तरह की सिचुएशन खराब होने से बचाई जा सके। All right, Makarand, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on the story. With this, we will slip into a very, very short break. We'll be back with more. Stay with us.